दोस्तों, इजराइल का गाजा को लेकर एक ऐसा खतरनाक प्लान सामने आया है जिसके बाद इजराइल से लेकर अमेरिका तक और अमेरिका से लेकर अरब देशों तक खलबली मच गई है। जी हां, और हड़कंप ऐसा मचा कि आनन फानन में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अपने इस प्लान को गलत साबित करने के लिए, अपने इस प्लान को छुपाने के लिए एक्शन भी लेना पड़ गया है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात सामने आई है। दोस्तों, गाजा के साथ इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू कभी भी कुछ भी कर सकता है और इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम लोग रात को सोएं और जब सुबह को उठें तो पता चले कि पूरा का पूरा गाजा परमाणु बम गिरने की वजह से तबाह हो चुका है। जी हां, परमाणु बम। इजराइल गाजा और हमास के ऊपर ये जो कार्रवाई कर रहा है, इस कार्रवाई करने के पीछे जो जो प्लान है इजराइल की सरकार के, उसमें एक प्लान ये भी है कि परमाणु बम गाजा के ऊपर कभी भी गिरा दिया जाएगा। यह पॉसिबल है, इजराइल कभी भी परमाणु बम गाजा के ऊपर गिरा सकता है। दोस्तों, यह बात किसी आम इंसान ने नहीं कही है, बल्कि खुद नेतन्याहू की सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि हमने जो प्लानिंग बनाई है हमास को खत्म करने की, हमले करने की, उसमें एक प्लानिंग यह भी है कि परमाणु बम गाजा के ऊपर गिराया जाएगा। ये हैं बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के मंत्री अमित चाही एलियाहू। इन्होंने एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान जज्बातों में बहते हुए ये बात कह दी, लेकिन जैसे ही ये बात दुनिया के सामने आई, अमेरिका तक हड़कंप मच गया कि आखिर इजराइल ये क्या कह रहा है। दोस्तों, इस बयान के बाद हड़कंप समझ गया है और दुनिया इजराइल को अब गलत नजर से देख रही है। इसी बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा एक्शन ले लिया अपने मंत्री के ही खिलाफ। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि यह हमारा प्लान नहीं है, हम इस बयान की निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं। कड़ी निंदा करते हुए उस मंत्री को बर्खास्त कर दिया कि जब तक ये युद्ध चलेगा ये मंत्री हमारी कैबिनेट में शामिल नहीं होगा। ये जो बयान इस मंत्री ने दिया है, ये बयान हमारी सरकार का नहीं है और ना ही हमारी ऐसी कोई प्लानिंग है। हम गाजा के आम लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत नहीं डालेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने अब यह सफाई देते हुए अपने इस मंत्री को कैबिनेट से बाहर कर दिया है। मेरे दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इजराइल हमास को मिटाने के नाम पर कभी भी कुछ भी कर सकता है। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, मस्जिदों को तो उसने छोड़ा ही नहीं है। इन संस्थानों का आखिर क्या कसूर था, लेकिन इजराइल ने कहा कि यहां पर हमास गलत गतिविधियां कर रहा है, इसलिए इनको उड़ाया जा रहा है। इसी बीच अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का भी एक बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त वो काफी ज्यादा दुखी हैं गाजा के इन हालात को देखकर। उन्होंने कहा कि मैं कुछ बता नहीं सकता, इजराइल ये जो सब कुछ कर रहा है और फिलिस्तीन के साथ ये जो कुछ हो रहा है, जब मैं अपने कार्यकाल में था मुझे इस बात का अफसोस रहता है कि मैंने इस मामले को सुलझाया नहीं। यानी फिलिस्तीन को अलग देश और इजराइल को अलग देश का दर्जा उस टाइम में नहीं दिलवा पाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं मैंने इस काम को करने के लिए उस वक्त कितनी कोशिश की, काश मैं थोड़ी कोशिश और कर लेता तो शायद आज ये दिन देखने को नहीं मिलते। उन्होंने सख्त लहजे में इजराइल को घेरा है। लेकिन आज के जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं वो खुलकर इजराइल को इस मामले में समर्थन दे रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आई थी जो मैंने आपके सामने रखी। इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।